जय श्री राम। दिव्य दृष्टि साधना, इसे श्री हनुमान साधना भी कहा जा सकता है। यह साधना अत्यंत दुर्लभ है, बहुत ही प्राचीन साधना है और इस साधना के माध्यम से साधक किसी भी मृत आत्मा को, भूत प्रेत या कोई भी इतर योनियों को आज्ञा चक्र से देख सकता है, उनको अनुभव कर सकता है और उनसे मानसिक रूप से वार्तालाप कर सकता है। इस साधना का संबंध आज्ञा चक्र से होता है। साधक हनुमान जी की इस दिव्य दृष्टि को सिद्ध करने के बाद आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके जब मानसिक रूप से अपने आसपास की आत्माओं को बुलाता है, तो यदि आत्मा उस समय वहां उपस्थित होगी तो तुरंत साधक के आज्ञा चक्र में प्रकट होगी। सभी साधकों को अलग अलग रूपों में आत्माएं दिखाई देती हैं। जैसे एक ही आत्मा किसी साधक को काली परछाई के रूप में दिखेगी तो किसी को पूर्ण वस्त्र पहने हुए दिखाई देगी। जिन साधकों का आज्ञा चक्र विकसित नहीं होता है और वे खुली आंखों से आत्माओं को, जैसे कि अप्सरा या कर्ण पिशाचनी या परी या जिन, प्रेत, यक्षिणी, इनको देखने की जो इच्छा होती है, जो जिजीविषा होती है, ऐसे साधकों की स्थिति मृग मरीचिका की तरह होती है, यानी हिरण की कस्तूरी की तरह होती है। ऐसे साधकों को साधना के बड़े बड़े अनुभव होते हैं, किंतु ना तो देवी ना ही कोई देवता आदि उनको आज्ञा चक्र में दर्शन देते हैं और ना ही वचन यानी कि मानसिक रूप से उनको कोई संकेत देते हैं। ऐसे साधक जीवन भर कड़ी मेहनत साधना में बिता देते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट जो है वो शून्य होता है। उनको केवल साधना या सिद्धि के समय ही केवल ऐसे अनुभव होते हैं, जैसे अचानक कमरे में सुगंध आ गई। सुगंध भी कैसी, तेजी से वो बढ़ गई हो, जैसे पहले कुछ नहीं था लेकिन अचानक से कुछ सुगंध आ जाती है। किसी के चलने फिरने की कोई आहट महसूस हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है। कोई साधक के पास बैठा है, ऐसा प्रतीत होता है। स्त्री के पायलों की आवाज, घुंघरू की आवाज जो होती है वो महसूस हो जाती है। आसन में बैठने पर दिशा बदल जाना, यानी कि जब साधक आंखें बंद करके जैसे उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा है, मंत्र जाप कर रहा है, तो कुछ समय बाद साधक का जो मुख है वो पूर्व में बदल जाएगा या पश्चिम में बदल जाएगा या दक्षिण दिशा में उसका हो जाना। अचानक से दूध के रंग की तरह साधक के चारों तरफ सफेद प्रकाश का महसूस होना, किसी अज्ञात ऊर्जा का शरीर में प्रवेश करना, इस तरह की हरकतें, ये सभी घटनाएं साधक के साथ होती हैं और साधक को युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था आ जाती है, किंतु एक भी सिद्धि सिद्ध नहीं होती। सब में केवल सिर्फ अनुभव होता है। जिस तरह एक मनुष्य बिना नेत्र ज्योति के नेत्रहीन होता है, उसी तरह साधक भी आज्ञा चक्र जागृत किए बिना केवल सिर्फ एक व्यक्ति ही रह जाता है। उसकी सारी साधना व्यर्थ है। उसका परिश्रम इस तरह से व्यर्थ होता है जैसे किसी छलनी में पानी भरने का प्रयास किया गया हो। जो साधक खुली आंखों से आत्माओं को देखने की इच्छा से साधना करते हैं, वो भी सफल नहीं होते हैं। ईश्वर ने इन सभी प्राणियों में आज्ञा चक्र दिया है, जिसके माध्यम से आत्माओं से संपर्क, उनसे बातचीत या फिर उनसे साधक की कोई परीक्षा या वचन लेना, ये सब होते हैं। खुली आंखों से नहीं होता है। जब स्वयं सभी देवी देवता आंखें बंद करके आज्ञा चक्र के माध्यम से किसी दृश्य को, घटना को, इनको जानते हैं, तो फिर ये खुली आंखों से दिखने का अर्थ कहाँ तक सत्य हो जाएगा, आप ही बताइए। जब साधक के पास दिव्य दृष्टि होती है और साधक को सिद्धि मिलती है, तो ही साधक जो है उन आत्माओं को वार्तालाप उनसे कर सकता है, उनको देख सकता है। एक रहस्य आपको बताते हैं। जब भी कोई साधक कोई मंत्र जाप करता है, साधना में बैठा है और मंत्र जाप कर रहा है, तो 90% उस साधक की आत्मा जो है मंत्र में चली जाती है। केवल 10% आत्मा ही उसके शरीर में रहती है। ये बात सत्य है, क्योंकि पूरा ध्यान, पूरा जो सत्य है उसके शरीर का, वो मंत्र में वो घेर देता है। तो केवल 10% आत्मा ही उसके शरीर में रहती है। उस स्थिति में साधक की परीक्षा जो है उस मंत्र के देवी या देवता लेते हैं। जैसे साधक को कहेंगे कि इस पहाड़ से कूद जाओ, या ऐसे कर लो, या तुम वैसे कर लो, मतलब कुछ भी। तो इस तरह की परीक्षाएं वो उससे लेते हैं। ऐसी परीक्षाओं से अगर साधक सफल रहा तो अंतिम दिन साधक वचन लेता है, यानी कि उस देवी या देवताओं से उसको वचन लेना पड़ता है। कभी भी जब कोई सिद्धि प्राप्त होती है,
जब कोई देवी या देवता सिद्ध होते हैं, जिसकी साधना करते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, तो वो वचन देते हैं। साधक वो वचन लेता है और उस वचन के आधार पर ही वो देवी देवता उसके पास ठहरते हैं। यही सिद्धि का अंत होता है। अंत मतलब उस साधना का अंत होता है, सिद्धि का नहीं, उस साधना का अंत। तो वचन फिर लिए जाते हैं। साधक जनमानस की समस्या का समाधान फिर अपनी सिद्धि के माध्यम से करता है। वो अपने वचनों का पालन करता रहेगा और उस सिद्धि को जन कल्याण में लगाता रहेगा। जो साधक खुली आंखों से आत्माओं को देखना चाहते हैं, उनके लिए नीम के पेड़ पर आम लगाना जैसा होता है। हमारा उद्देश्य, मन मंदिर का उद्देश्य साधकों को सही ज्ञान प्राप्त कराना है, ना कि भीड़ बढ़ाना है। सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ाना ही मकसद नहीं है मन मंदिर का, या सिर्फ उल्टा सीधा कहीं से भी लिया हुआ ज्ञान बताना नहीं है। जो मन मंदिर का उद्देश्य है कि जो जानकारी आपको चाहिए, जो आध्यात्मिक मार्ग पर जो जानकारी आपको पता होनी चाहिए, वो आपको देना है। अब बात करते हैं कि ये दिव्य दृष्टि साधना क्या है। ये किसी भी मंगलवार से आप शुरू कर सकते हैं। ये साधना 3 दिन की होती है, बंद कमरे में की जाती है। साधक को माथे पर लाल सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए, लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। आसन जो है वो कुशा का हो, रुद्राक्ष की माला हो 108 दानों की, जो कि सिद्ध की हुई हो। सिद्ध की हुई आप किसी गुरु से सिद्ध करवा सकते हैं। अन्यथा अगर आपको सिद्ध करना आता है, जो कि हमने आपको एक वीडियो में बना के बताया भी था कि किस तरीके से आप उसको माला का संस्कार कर सकते हैं, तो वो भी आप वैसे कर सकते हैं। साधक अपने सामने लकड़ी की चौकी स्थापित करे, उसके बाद उस पर लाल वस्त्र बिछाए। जल का जो है कलश हो वो तांबे का हो, ताम्र कलश, वो अपनी बाईं तरफ रखें, अपने बाईं तरफ। हनुमान जी के फोटो को कांसे की थाली में रखें। फूलों की माला, देसी घी का दिया, धूप बत्ती, कपूर, फल कोई से भी चल जाएंगे, फूल, मिठाई भी कोई सी भी चल जाएगी, कस्तूरी, लौंग, इलायची, सुपारी, पान का बीड़ा। हनुमान जी को पान का बीड़ा बहुत पसंद है, लेकिन मीठा पान होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई सा भी आप पान दे दोगे। चमेली का तेल, सिंदूर, ये सब होना चाहिए। पवित्रीकरण आपको करना चाहिए, अपने शरीर का भी और सभी सामग्रियों को भी ध्यान रखें कि ये पवित्र हो, उल्टे सीधे या झूठे हाथ ना लगे हों। वास्तु दोष पूजन आपको पहले करना है, फिर गुरु मंत्र आपको पढ़ना है, फिर शिव मंत्र कोई भी आप पढ़ सकते हैं, फिर संकल्प लेवें, सिद्धि मंत्र का जाप करें, सिद्धि मंत्र आपको बताएंगे। जाप के बाद हनुमान चालीसा आपको जरूर पढ़नी है, आरती फिर उसके बाद आपको करनी है, फिर क्षमा याचना। तो ये पूरा जो है इस तरीके से फिर आपको ये पूरा ऐसे करना होगा। ध्यान रहे, जाप जो आप करेंगे बंद आंखों से करेंगे। जाप पूरा होने पर साधक को आज्ञा चक्र में प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इससे साधक को दिव्य दृष्टि प्राप्त धीरे धीरे होने लगेगी। मृत आत्माओं से संपर्क होना शुरू हो जाता है। मंत्र डिस्क्रिप्शन में आपको लिख के दे दिया है। दिया आपको जो जलाना है, सिद्धि के लिए विशेष प्रकार से दीपक का आपको निर्माण करना होगा। पीली मिट्टी आदि का प्रयोग करना है, पीली मिट्टी से ही आपको दिया जो है वो बनाना होगा। जो साधक दिव्य दृष्टि साधना को सिद्ध करना चाहते हैं, वो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और मंत्र जो होगा वो 11 लाख की संख्या में होगा, इसका जाप करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। हनुमान जी से जुड़ी हुई साधना है, दिव्य दृष्टि की साधना है। हर एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखें। 3 दिन की साधना है, 3 दिन पूर्ण श्रद्धा से जब आप इसमें लग जाते हैं, तो ये साधना जो है बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। जय श्री राम।